दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी टीच विमल कुमार। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होगे और मस्त होगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स। ठीक है दोस्तों, और एनसीईआरटी बुक है, इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर मनोहर रे। तो दोस्तों, चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और एक्सरसाइज है 9B। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, चलिए समय को ना गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। तो सड़क की चौड़ाई कितनी दे रखे हैं, 80 मीटर। जैसे लाइट वाले पोल होते हैं, तो एक सड़क के इस तरफ है, एक सड़क के उस तरफ है, दोनों कैसे हैं, आपस में लंबाई में समान है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करें, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण। तो देखिए दोस्तों, माइंड में कुछ डायग्राम बना होगा। ठीक है, सड़क जैसे है और सड़क के लेफ्ट और राइट में दो खंभे, जैसे लाइट वाले पोल। तो मान लीजिए ये सड़क है दोस्तों, यहां पर इस तरीके से ये सड़क है, ये सड़क रही, और इस सड़क की चौड़ाई दी है वो 80 मीटर है। कितनी है, 80 मीटर है। यहां से यहां तक इसकी चौड़ाई मान लीजिए। अब एक पोल यहां पर इस तरीके से, दूसरा पोल यहां पर इस तरीके से। ठीक है, अब इन पोल जो हैं, ये स्तंभ जो है, इनकी दोनों की ऊंचाई जो है कैसी है, बराबर है। तो दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई अगर हम h मान लें तो इसकी भी ऊंचाई h लेट करनी पड़ेगी, क्योंकि लंबाई में समान है। अब क्या कह रहे, खंभों के बीच में सड़क के किसी बिंदु से, अब कोई व्यक्ति यहां पर खड़े होके इस खंभे के शिखर को देख रहा, यहीं पर खड़े होके इस शिखर को देख रहा। ठीक है, तो एक क्या बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल, और दूसरा कितना बन रहा है यहां पर, 60 डिग्री का। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, अब पता नहीं कहां पर खड़ा है, तो मान लिया अब इस शिखर को देख रहा, तो कितना उन्नयन कोण बन रहा है यहां पर 30 डिग्री, और यहीं से खड़े होकर इस शिखर को देख रहा, तो ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पर, 60 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ डायग्राम बनेगा। अब यहां से क्या कह रहे हैं, देखिए आगे बोल रहे हैं कि स्तंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों से बिंदु की दूरी, ये बिंदु है। ठीक है, ये यहां पर क्या है, ये फर्स्ट पोल हो गया और ये सेकेंड। अब यहां से यहां तक की दूरी निकालनी और यहां से यहां तक की दूरी निकालनी। जो खंभों के बीच में जो बिंदु है वो कितनी दूरी पर है खंभों से। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इसको एच लेट कर लिया, तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, यहां पर, और ये दूरी, पहले तो ये दूरी कितनी मान लीजिए, यहां पर यहां से यहां तक मान लीजिए एक्स, वो सॉरी, ये 80 मीटर तो दी है आपको, तो इसे मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां से यहां तक की दूरी आप मान लीजिए इतनी दूरी, इतनी। अब इसे 80 को ऐसा करिए, थोड़ा नीचे कर दीजिए यहां पर। ठीक है, जो कि स्पष्ट से दिखे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये 80 मीटर आपको पहले ही चौड़ी सड़क दी है। यहां से यहां तक की दूरी क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि 30 के लिए इतना ही बेस है। ठीक है, और परपेंडिकुलर ये रहेगा, तो यहां से यहां तक की दूरी आप ले लीजिए कितनी, ए मीटर। बची यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक। अब देखिए यहां से यहां तक 80 है, अब इतनी दूरी ए निकल गई, तो ये 80 में से कम हुई कि नहीं हुई, तो इतनी दूरी होगी यहां पर 80 माइनस ए। तो उम्मीद है दोस्तों इस तरीके से डायग्राम आपको समझ में आया। अब यहां से इसका पॉइंट डाल दीजिए, ए बी, यहां डाल दीजिए सी, और यहां डी, और यहां ए। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करें, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसका हल। तो क्या लिखेंगे, माना खंभों की ऊंचाई, माना खंभों की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। ठीक है, तथा उस बिंदु की दूरी, उस बिंदु की दूरी खंभों से दूरी, उस बिंदु की खंभों से दूरी कितनी, ए मीटर है। ठीक है, ए मीटर है। यहां से ए है,
और ये 80 माइनस ए हो जाएगी, तो ए मीटर कितना है यहां पर, ए मीटर है, जहां जहां पर खंभों खंभों के उन्नयन कोण कितने हैं, 30 डिग्री व 60 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो इतना मान लिया। अब देखिए कैसे लिखेंगे, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए पहले, तो यहां पर ई बी ए से ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा, ई बी ए से। ठीक है, या यहां ऐसे लिख सकते थे ए बी और ई, ऐसे लिख दीजिए ए बी ई, तो ए बी ई से। तो देखिए यहां पर क्या रहे हैं, 10 60 डिग्री। अब 10 में रिलेशन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, लंब है ए ई और आधार कितना है यहाँ पर ए बी। ठीक है, 10 60 डिग्री और √3। अब ए ई कितना है दोस्तों यहाँ पर एच, और ए बी कितना है 80 माइनस ए। ठीक है, तो यहां से इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा √3 इंटू 80 माइनस ए। ठीक है, इसको इक्वेशन डाल दीजिए 1। तो देखिए दोस्तों यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इतना नोट कर लीजिए और इसके बाद ट्रायंगल लेते हैं ये वाला 30 डिग्री वाला। ठीक है, तो इक्वेशन को 1 ऐसा ही रहने दीजिए, बाकी यहां देख लीजिए। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे यहां पर पुनः ट्रायंगल कौन सा, यहां से सी बी और डी, सी बी और डी से। ठीक है, तो 10 30 डिग्री। अब 10 में संबंध क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है डी सी ओवर यहाँ हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो 1/√3 इज इक्वल टू डी सी कितना एच और बी सी कितना ए, क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा ए इज इक्वल टू √3 इंटू एच। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर इसको इक्वेशन 2 डाल दीजिए, यहां से ए का वैल्यू निकाल के उठा के इसमें रख दीजिए इक्वेशन 1 में, तो यहाँ एच और यहाँ भी एच, तो यहां से हम एच का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 में ए का मान रखने पर। ठीक है, तो ए का मान कितना दिया हुआ है, तो यहां से एच इज इक्वल हो जाएगा √3 इंटू 80। अब देखिए माइनस ए है, तो ए का मान कितना है यहाँ पर √3 इंटू एच। ठीक, अब इस √3 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एच इज इक्वल टू 80√3 माइनस √3 का जब √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये हो गया एच। एच और एच वाले इस तरफ कर लीजिए, तो इधर हो जाएगा यहाँ पर प्लस का, और ये 80 रूट हो जाएगा 3, 80√3। तो दोस्तों इतना नोट कर लीजिए और इसके बाद बाकी का इस तरफ हल देख लीजिए यहां पर। ठीक है, इसको रेज कर दीजिए। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, एच का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ 3h और ये 1h कितना हो गया 4h इज इक्वल टू 80√3। ठीक है, ये 3h इधर माइनस का इधर प्लस का, तो 3 और 1 4 और ये 80√3। तो यहां से h का वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा 80√3 ओवर 4, तो 4 से डिवाइड कर 4 2 जा 8, h इज इक्वल टू 20√3। तो कितना मीटर ऊंचा निकला स्तंभ 20√3। इसकी ऊंचाई कितनी निकली, तो दोनों खंभे कितने मीटर ऊंचाई के होंगे 20√3। अब चाहो तो इसमें √3 का वैल्यू रख दो और इसको आगे तक सॉल्व कर लीजिए। तो आगे तक इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू √3 1.32732। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 4 यहाँ 6 यहाँ 14 का कैरी 1 और 2 1 2 3 और ये 0। अब देखिए दोस्तों 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ इतने मीटर ऊंचा ये स्तंभ निकल के आ गया। ठीक है, जब √3 का वैल्यू रख दिया। अब क्या करेंगे, एक उत्तर और निकालना है, किसका, ए का वैल्यू निकालना। ठीक है, कि वो बिंदु कितनी दूरी पर है स्तंभ से। तो अब क्या करेंगे, इस एच का मान यहां लिख दीजिए समीकरण 2 में, तो ए का मान आ जाएगा एच का मान समीकरण किस में लिखेंगे दोस्तों 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखने पर, तो 2 कितना है यहाँ पर 2 है यहाँ पर ए इज इक्वल टू √3 इंटू एच। अब ए इज इक्वल √3, अब एच का वैल्यू दोस्तों कितना है 20√3, तो 20√3 यहाँ रख दीजिए,
तो कितना हो जाएगा, एज इक्वल टू 20 है और रूट थ्री मल्टीप्लाई करें 3 तो कितना हो जाएगा यहाँ 60। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 60। तो हम कह सकते हैं जो 80 मीटर चौड़ी सड़क थी, 80 मीटर चौड़ी जो सड़क थी वहां उसमें बीच में एक बिंदु ऐसा है, एक खंबे से 60 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो खंबे से 60 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है और दूसरे खंबे से कितनी 20 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों आंसर आ गए। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। तो ऐसे ही बच्चों सभी मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। कमेंट भी करके बताइए कि क्या सुधार होना चाहिए और किस तरीके से आपको समझ में आएगा और किस तरीके से समझ में आ भी रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वरत खड़ा है। ठीक है, ऊर्ध्वरत खड़ा है। तो एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर, नहर जैसे मान लिया ये नहर है। ठीक है, अब इसके तट पर या फिर नहर ऐसे जा रही है, ठीक, इसके तट पर या इस तरफ क्या है, एक टीवी टावर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने, अब यार लेफ्ट में होगा या राइट में होगा टावर। तो दोस्तों देखिए कच्चा चित्र बना के देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए नहर जा रही है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर एक टीवी टावर इस तरफ कर दीजिए, ये टीवी टावर हो गया। तो यहाँ पर इसका डायग्राम दिया भी है। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम दिया है, इसको बना लीजिए या फिर कुछ आप इसको पढ़ के अपनी तरफ से अलग से बना के देखिए। तो टीवी टावर के सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो देखिए यहां पर ये नहर इतनी चौड़ी है, ये वाली, इसके इस तट पर ये टीवी टावर लगा हुआ है और यहां से जब कोई, अब चौड़ी है तो इसके बाद देखिए इस नहर के बाद यहां पर इस तट पर खड़े होके कोई इसको देख रहा है। ठीक है, तो कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है, अब इसके बाद 20 मीटर और आगे, इसी तट से 20 मीटर और आगे बढ़ के जो कि यहाँ मीनार है, तो इस मीनार के पास बिंदु को मिला दिया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों 20 मीटर चल के अब यहाँ से यहाँ तक को देखा जा रहा है फिर से टीवी टावर के शिखर को। तो उन्नयन कोण 30 हो गया। कितना हो गया, तो ये कह रहे हैं कि इस टावर की ऊंचाई और इसकी चौड़ाई, नहर की चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, तो बना लीजिए इसको। इसमें डायग्राम दिया था, डायग्राम ना दिया होता तब भी ऐसे ही बनाते। तो मान लीजिए यहाँ पर ये रहा टीवी टावर, ठीक है, और नहर, ये नहर, इतनी चौड़ी नहर इस तरीके से फ्लो कर रही। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से खड़े होके इस तट पर खड़े होके, ये नहर की चौड़ाई, इस तट पर खड़े होके किसी ने इसके शिखर को देखा। ये क्या है, टीवी टावर। ठीक है दोस्तों, ये है टीवी टावर। ठीक है, ये रहा टीवी टावर। तो अब कह रहे हैं कि इसके दूसरे तट से 20 मीटर और आगे, तो 20 मीटर और आगे आ जाइए। मान लीजिए यहां पर आ गए, तो 20 मीटर जब यहां आ गए तो यहां से यहां तक की दूरी डाल दीजिए 20 मीटर, यहां से यहां तक की। ठीक है, ये वाली। अब यहाँ एक मीनार है और मीनार के पास इनको मिलाने वाली रेखा जो है, यहीं से इसको, इसके शिखर को फिर देखा जा रहा है। ठीक है, तो इसका कोण ये वाला कितना 60 डिग्री है और ये वाला कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये डायग्राम बन गया। इसकी ऊंचाई निकालनी, तो इसकी ऊंचाई मान लीजिए आप कितनी, h मीटर, कितने मीटर, h मीटर। ठीक है, और यहां इसकी चौड़ाई को मान लीजिए x मीटर। ठीक, तो A, B, C और D। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। माना कि
टीवी टावर, ठीक है, इंग्लिश में लिख दीजिए चाहे ऐसे, माना कि टीवी टावर की ऊंचाई कितनी h मीटर तथा कितनी मानेंगे h मीटर तथा नहर की चौड़ाई, कितनी x मीटर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आधार दिया और ये परपेंडिकुलर है, तो टेन का संबंध होगा। अब ट्रायंगल पहले 30 डिग्री वाला ले लीजिए या फिर 60 डिग्री वाला, तो कौन सा ले लें, पहले ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से, तो क्या लिखेंगे, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये 30 डिग्री के लिए पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, पूरे ट्रायंगल में ये यहाँ से यहाँ तक बेस हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक लंब हो जाएगा, तो लंब कितना है, बी डी ओवर ए बी, ठीक है। अब टेन 30 डिग्री का 1/√3 और बी डी का मान कितना है यहाँ पर एच और ए बी का मान कितना है 20 धन एक्स, ठीक है। तो क्रॉस गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, √3 इंटू एच इज इक्वल टू कितना 20 प्लस एक्स, इक्वेशन हो गया यहाँ पर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को ले लीजिए, तो ट्रायंगल कौन सा, सी बी और डी से, CBD से, तो यहाँ पर फिर से टेन लेना पड़ेगा, टेन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर BD और ओवर यहाँ पर हो जाएगा CB। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर टेन 60 डिग्री का मान कितना है √3 और इसके बाद BD कितना है H और यहाँ पर CB कितना है x, तो यहां से क्या करेंगे, हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, वो सॉरी यहाँ पर हो जाएगा कितना h, तो x का वैल्यू जब निकालेंगे तो h ओवर √3, तो देखिए दोस्तों x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, h ओवर √3, इसको आप इक्वेशन 2 डाल दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से हम x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो उम्मीद है दोस्तों यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं आगे का हल, ठीक है। तो आगे का हल क्या है, देखिए इसमें मान रखिए समीकरण 2 से समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो कितना दिया है, √3 गुणे h इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स कितना है h ओवर √3, अब एच एक तरफ कर लीजिए, तो √3 इंटू एच माइनस को हो जाएगा h, ठीक है, कितना 20। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये फ्रैक्शन बन गई, तो डिनोमिनेटर 1 कर लीजिए, √3 एलसीएम आ गया, √3 से √3 कैंसिल, h माइनस, अब यहाँ 1 है, तो देखिए 1 है यहाँ पर 1 से डिवाइड कर √3, अब √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और इंटू एच, 2h से 3h से 1h गया, कितना बचा यहाँ पर 2h ओवर √3 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 20। अब देखिए आगे इसका हल, तो कैसे लिखेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए या इस तरीके से लिख दी, हाँ सही है, तो 2h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 √3, अब 2 से जब डिवाइड करें 10, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 √3, ठीक है। तो h बराबर आ गया 10 √3, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया 10 √3। अब देखिए जो टीवी टावर था उसकी ऊंचाई निकल के आ गई 10 √3, चाहो तो इसमें क्या √3 का मान रख दीजिए, तो √3 का जब मान रखेंगे तो 10 यहाँ इंटू 1.732, तो फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर h इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए 0 है, पॉइंट है, 0 कितना है 1 है, तो पॉइंट है पीछे एक अंक खिसक जाएगा, ठीक है, इतना आ गया, तो 17.32 मीटर क्या था, स्तंभ की ऊंचाई निकल के आ गई। अभी दोस्तों एक आंसर निकालना है, x का वैल्यू क्यों, इसकी चौड़ाई भी पूछी गई है, तो क्या करना है आपको, यहाँ x इज इक्वल था h ओवर √3, तो यहाँ से h का मान निकाल के यहाँ रख दीजिए, ठीक है, निकला है। तो अब देख लीजिए आगे का हल, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे और मन लगा के इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, h का मान, अब h का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है,
तो x इज इक्वल टू एच कितना है यहाँ पर देखिए, रूट वाला वैल्यू रखिए, तो रूट वाला वैल्यू है यहाँ पर 10√3 और ये यहाँ पर √3 है, तो इस √3 को √3 से कैंसिल कर दिया तो 10 मीटर। तो जो नहर थी उसकी चौड़ाई कितनी आ गई, 10 मीटर। कितनी आ गई दोस्तों, 10 मीटर। तो उम्मीद है इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पर, किस तरीके से आप एज्यूम करिए, जैसे आप गुब्बारे को देखते हो, उड़ते हुए गुब्बारे को, तो उस लड़की की जो लंबाई है वो कितनी है, 1.2 मीटर। ठीक है, लेकिन जो गुब्बारा उड़ रहा है पृथ्वी तल से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो कोण कहां पर बन रहा है, कोण यहां से बनेगा उस गुब्बारे का। ठीक है, पृथ्वी तल से तो बनेगा नहीं, ना उसके पैरों से बनेगा। तो क्या करें, जो पृथ्वी तल से गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 मीटर है, लेकिन उसकी ऊंचाई कहां से काउंट करेंगे, जैसे देखिए इधर मान लीजिए ये यहां पर लड़की है, ये लड़की है। ठीक है, ये 1.2 मीटर ऊंचाई की एक लड़की है ये। ठीक, अब पृथ्वी तल से जो गुब्बारा उड़ रहा है दोस्तों, मान लीजिए गुब्बारा यहां से यहां तक उड़ रहा है ये। ठीक है, ऐसे उड़ रहा है ये गुब्बारा, यहां फ्लो कर रहा है, ये पृथ्वी तल से कितनी मीटर की ऊंचाई पर है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, लेकिन जो कोण बनेगा वो यहां से यहां तक बनेगा, लड़की तो यहां से यहां तक देख रही है। ठीक है, तो ये भी पृथ्वी तल पर खड़ी हुई है, तो यहां से इसका कोण बनना चाहिए कितना, ये वाला। ठीक है, अब ये कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है दोस्तों, 60 डिग्री। इसका डायग्राम भी दिया है, लेकिन आप इसको इस तरीके से समझिए, ये 60 डिग्री का एंगल है। ठीक, गुब्बारा और आगे बढ़ गया इसी सीधी रेखा में, लड़की यहीं पर खड़ी हुई है। फिर इस लड़की ने इस गुब्बारे को देखा, ये भी 60 डिग्री का है। इस लड़की ने इस गुब्बारे को जैसे ही देखा तो इसका जो कोण था, उन्नयन कोण, वो कितने डिग्री का हो गया, सीधी लाइन नहीं हो रही है, अरे भाई, हाँ, ये एंगल जो बना अब कितने डिग्री का बना, यहां पर एंगल ये जो बना है अब ये हो गया 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, और ये पूरा ये एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, अब लड़की की ऊंचाई तो 1.2 है, तो ये भी 1.2 रहेगी, ऐसे यहां से यहां तक। देखिए दोस्तों ये भी 1.2 रहेगी, तो ये 1.2। अब आपको परपेंडिकुलर कहां से लेना पड़ेगा, बस इसी के लिए हम इस चित्र को थोड़ा दोबारा से बना के बता रहे हैं। ठीक है, तो अब ये आधार ये यहां से यहां तक और परपेंडिकुलर इतना ही काउंट करना पड़ेगा, लेकिन ये जो ऊंचाई है पृथ्वी तल से कितनी है दोस्तों, 88.2, और यहां से यहां तक भी ऊंचाई कितनी, 88.2, और इतनी आप माइनस कर दीजिए तो शेष इतनी ऊंचाई कितनी बचेगी, 88.2 से 1.2 माइनस कर दीजिए। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जो एंगल बनेगा वो आंख से बनेगा, यहां से पैरों से बनेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ लड़की खड़ी हुई है, यहां से इतनी ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा, तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर इतना माइनस कर देंगे तो 1.20, और यहाँ कितना बचेगा, 87। तो यहां से यहां तक अब हम परपेंडिकुलर जो काउंट करेंगे वो कितना लेंगे दोस्तों, 78, और इतना ही ये हो जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक इस तरीके से इसको समझिए आप लोग। ठीक है, लेकिन टोटल यहां से यहां तक कितना है, अभी भी 88.5 है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि इस दौरान यहां से यहां तक गुब्बारा गया, कितनी दूरी इसने तय की, तो हमने मान ली कि x मीटर इसने दूरी तय की। ठीक है, अब 30 डिग्री के लिए अगर बेस लेंगे दोस्तों तो यहां से यहां तक लेना पड़ेगा, इतना तो बेस पता चल गया x है, तो इतना और y मान लीजिए या a मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए यहाँ पर, क्योंकि बेस तो पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां डाल दीजिए a b c d और e। देखिए दोस्तों इस टाइप का डायग्राम इस तरीके से नहीं बनाया गया, लेकिन थोड़ा हटके हमने बनाया जिससे आपको समझ में आ जाए। तो उम्मीद है दोस्तों ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो x मान ली, कितनी, x मीटर। इस x का मान निकालना, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए
ट्रायंगल लेते हैं ए सी और डी, ठीक है, ए सी और डी से। तो यहाँ क्या करेंगे, टेन 30 डिग्री, टेन 30 में क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखिए इसका परपेंडिकुलर कितना लेना पड़ेगा, डी सी, और जो बेस है वो कितना, ए सी, तो 1/√3 इज इक्वल टू डी सी कितना है, कहना 87, और ए सी एक्स प्लस वाई, यहां से क्रॉस गुणा करिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 78√3, इक्वेशन 1 डाल दीजिए। इसके बाद देखिए 60 डिग्री वाला कौन सा है, तो पुनः ट्राइंगल कौन सा, ए बी ई से, ए बी ई से, तो 10 30 डिग्री, वो सॉरी 60 डिग्री, तो यहां से क्या हो जाएगा, बीई परपेंडिकुलर बीई, और बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री के लिए ए बी, तो इसका वैल्यू कितना, √3 इज इक्वल टू हो जाएगा बीई और ओवर ए बी, ठीक है, क्रॉस गुणा कर, तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा करिए बीई का मान रख दीजिए, दिया है तो बीई का मान कितना है 87 और ए बी का मान है 22, तो यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे बाई का तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 87/√3, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें x का वैल्यू निकालना, तो बाई का वैल्यू पता चल गया, इस बाई के वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। तो दोस्तों इतना नोट कर लीजिए और इसके बाद देखते हैं इसका आगे का हल, इधर देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे बाकी, तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक में किसका, बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर, ठीक है, तो बाई कितना दिया है यहाँ पर, सबसे पहले देखिए x और प्लस बाई है 87/√3 और इज इक्वल दिया है यहाँ पर 87√3, ठीक है, तो x इज इक्वल 87√3 माइनस का हो जाएगा 87/√3। अब यहां से क्या इसका मल्टीप्लाई करें, फ्रैक्शन बन गई, तो 87√3 का जब कर √3 से करेंगे तो 3 और माइनस 87/√3, ठीक है दोस्तों। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए तो 3 7 जा 21 कैरी 2 और 3 8 जा 24 टू 26, सही है, 3 7 जा 21 कैरी 2 और 3 8 जा 24 26 और माइनस का 87/√3। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 11 से 7 गया कितना कितना रहेगा, यहाँ पर 4 और यहाँ 5 से 15 से 8 गया, यहाँ रहेगा 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कैरी लिया, वो सॉरी यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है, और इसके बाद 1/√3, अब सही है, तो कितना यहाँ रह गया 174/√3। अब क्या करेंगे, इसका देखिए कड़ी है बटे में, तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, परमीकरण, मतलब √3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद यहां पर देखिए इसका हल, ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहिए। x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, √3/√3 इंटू √3, तो x इज इक्वल 174 इंटू √3/3, अब 3 से डिवाइड करिए, 3 5 जा 15 और बचा 2, तो 24 हो गया, 3 8 जा, तो इस तरीके से 58√3। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं गुब्बारे ने इस क्षण में कितनी दूरी तय कर ली, 58 मीटर, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया 10 नंबर, उसको भी देख लीजिए कैसे इसका सोल्यूशन होगा। तो देखिए दोस्तों, क्या दिया है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, एक सड़क है राजमार्ग है, ठीक है, तो जो राजमार्ग है वो मीनार के पाद तक, ठीक है, पाद तक जाता है। तो मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए जैसे आपका घर है, आपका घर बिल्कुल लास्ट में है और जो सड़क आ रही है आपके घर तक ही आ रही है, आगे कोई उसमें घर नहीं है, तो वहां तक ब्लॉक है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ मीनार, आपका घर का एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ मीनार दिया क्वेश्चन में, तो ये मीनार है और ये राजमार्ग इस तरीके से ये यहाँ तक जाता है, ठीक है, यहाँ तक ये राजमार्ग इस तरीके से जाता है, ठीक। अब क्या बोल रहे आगे, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अवनोपण को देखता है। तो यहां पर कोई व्यक्ति है और ये कार है, यहां पर ये यहां पर क्या है, कार।
तो इस कार को 30 के कोण पर यहां से यहां तक इस तरीके से दिखता है, ठीक है, इस तरीके से यहां पर दिखता है। ये कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का। अब क्या कह रहे हैं आगे, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, जो कार चल रही है, ठीक है, 6 सेकंड बाद कार का अनुकोण 60 हो गया। अब यहां से कार इतनी दूरी मान लीजिए यहां पर चल रही है, मीनार की ओर जा रही है, तो ये 6 सेकंड की दूरी है। तो इतने में क्या हुआ कि कार का जो कोण था, इस व्यक्ति ने फिर इस कार को देखा तो कितने डिग्री का एंगल बन गया यहां पर? 60 डिग्री का। और ये रही मीनार, ये क्या रही दोस्तों यहां पर? मीनार, ठीक। तो अब कह रहे हैं कि 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो देखिए दोस्तों यहां से यहां तक कितना समय मीनार तक, तो इतना समय पता नहीं, इतना तो 6 सेकेंड है, इतना निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, टोटल समय आ जाएगा कितना लगा। तो यहां पर इसको मान लीजिए टी। और इस टाइप का क्वेश्चन एक नाव वाला हम करवा चुके हैं इसी तरीके से, तो यहां मान लीजिए कितना 30 सेकेंड और लगेगा, ठीक है, क्योंकि 6 सेकेंड यहां से यहां तक लगा, तो इसको भी हम सेकेंड में ही लेट करेंगे, ठीक। तो टी का वैल्यू आपको निकालना है और टी में फिर 6 को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे यहां पर ए, फिर से हम भाई एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे डी। तो एंगल, अभी आपको आंसर इसका पता चल गया, यहां पर कितना 6 है, इसका हाफ कर दीजिए 3 आ जाएगा, और 3 आना है, और 3 में इसको जब ऐड कर दें तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एंगल प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, देखिए, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, ये बी पॉइंट है, ये एंगल कितना हो जाएगा? लीनियर पेयर एंगल है, तो ये पूरा 180 का होता है, ये कितना है 60 का, तो ये 120। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये 6 सेकंड दिया है, तो हम देख रहे हैं क्या ये शायद 6 सेकंड आ सकती है। कब आ सकती है? जब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सम्मुख, जो समान सम्मुख कोण है उनके भुजाएं जो सम्मुख हैं वो कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो यहां पर देखिए, अब इस ट्रायंगल में आइए आप, कितना है ए बी डी में, तो ये हो गया 120 का, ये हो गया 30 का, तो ये कितना बचा? 180 से माइनस कर देंगे 150 को, तो ये 30 डिग्री का ये रह गया। तो देखिए एंगल ए और एंगल डी, ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ए और एंगल डी 30-30 डिग्री के आ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि समान सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी हो जाएंगी? समान हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करना है, हमें निकालना है इसका मान, तो जितनी ये साइड है उतनी ये आ जाएगी, ठीक है, 6 की, ये यहां से यहां तक, टोटल यहां से यहां तक, ठीक है दोस्तों। अब इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, ये 60 डिग्री दिया है आपको, तो ये हो गया यहां पर 60। अब हमें ये साइड लेनी है, ये साइड लेनी है, ये तो लेनी नहीं, तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया यहां पर बेस। हाइपोटेनस और बेस में किसका रिलेशन होता है? हाइपोटेनस और बेस में कॉस का, तो कॉस 60 ले लेंगे, ठीक है। तो लिखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का हल देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। तो मान लेंगे यहां पर, माना कि उस बिंदु से कार को कौन से बिंदु से, यहां बिंदु का नाम डाल दीजिए ए पॉइंट, अब तो मिल गया। बिंदु से कार को मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? पहुंचने में 6 + t समय लगेगा। कितना लगेगा? 6 + t सेकेंड लगेंगे, ठीक है, लगेंगे। देखिए अब टी का वैल्यू निकालिए, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा, अब इसे किससे लगाएंगे? एंगल रूल से। तो यहाँ देखिए ट्रायंगल कौन सा लेंगे, यहाँ पर ए बी और डी में, ए बी डी में, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर ट्रायंगल ए, वो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 -
कौन सा एंगल माइनस करेंगे, डी बी सी, डी बी सी। अच्छा ये क्यों कर दिया, ये लीनियर कर, ठीक है, रैखिक युग्म कोण, क्या लिखेंगे यहाँ पर, रैखिक युग्म कोण, ठीक है। तो ये इसलिए आ जाएगा एंगल ए बी डी, अब 180, तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर वो सॉरी 160, यहाँ पर 60, तो हो जाएगा यहाँ पर 120। अब देखिए ए बी डी एंगल जो आ गया वो 120 का आ गया, ठीक है। तो अब ट्रायंगल ए बी डी से, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल डी, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू हो जाएगा 180, कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल ए कितना है 30 डिग्री, एंगल बी कितना है 120 और डी कितना है यहाँ पर पता नहीं, तो इसको यहाँ से 180, ठीक है। तो इसको ऐड कर लीजिए 150 हो जाएगा, तो जब 150 हो जाएगा तो इसका हल यहाँ देख लीजिए 150 और प्लस एंगल डी जो रुक जाएगी यहाँ पर देखिए, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ इसका हल कीजिए, ठीक है, वहाँ दिखेगा नहीं, ठीक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल डी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150, तो एंगल डी कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर 30 डिग्री, तो हम कह सकते हैं एंगल डी किसमें किसमें, ट्रायंगल ए बी डी में क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। इस तरीके से हो सकता है यहाँ पर कौन सी साइड, ए बी इज इक्वल टू बी डी बराबर हो गई। इसका रीजन क्या रहेगा यहाँ पर, सम्मुख बराबर 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 कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होती हैं, ठीक है, बराबर होती हैं, ये रीजन हो गया। तो यहाँ पर इसी तरीके से बी डी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि बी डी हो जाएगा 6 सेकेंड, ठीक है, 6 हो गया। अब आ जाइए ट्रायंगल किसमें, तो दोस्तों इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद ट्रायंगल बी सी डी से लेते हैं, तो देखिए बी सी डी में क्या है, ठीक है, जब ऑप्शनल आता तो अब तक तो आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो पुनः ट्रायंगल कौन सा, बी सी डी से, तो बी सी डी में क्या करेंगे, यहाँ पर अभी बताया ये साइड और ये साइड लेनी है, तो यहाँ पर कॉस लेना पड़ेगा, cos 60, और इससे संबंध होता है बेस। अब ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस कितना हो जाएगा दोस्तों, BC और ओवर यहाँ पर BD, cos 60 का 1/2, BC कितना है यहाँ पर, BC आपको दिया है T और BD कितना है 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2T इज इक्वल टू 6, 2 से डिवाइड करें 3, तो T इज इक्वल टू कितना आएगा 3। तो नाउ वो सॉरी जो कार है अब यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो 3 सेकेंड, तो ये टोटल इस बिंदु से जब जाएगी, अतः लिखेंगे यहाँ पर कार को बिंदु ए से मीनार तक पहुँचने में कुल कितना 6 और धन 3 बराबर कितना हो जाएगा 9, कितना हो गया 9 सेकेंड, कितने सेकेंड 9 सेकेंड लगेंगे, ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए। तो अब यहाँ से यहाँ तक पूछा गया तो कितना 9 सेकेंड, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूछा गया तो कितना 3 सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर ये टोटल अगर पूछा जाए तो 9 सेकेंड, और इस बिंदु से और मीनार तक पूछा जाए तो कितना 3 सेकेंड, ठीक है। तो आपका ये 3 सेकेंड आंसर आ चुका है इस तरीके से। तो दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई और ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो इसी तरीके से दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट करते रहिए।